कौन से शुभ संयोग आज के दिन बन रहे हैं, क्या करना चाहिए भक्तों को? जी नमस्कार। और सभी प्यारे दर्शकों को सावन के प्रथम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी को ढेर सारा नमस्कार। आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि श्रावण मास में, सारा श्रावण मास से लेकर जो चतुर्मास का है, जो 4 महीना है, ये इसमें सृष्टि का जो संचालन है भगवान शिव के हाथों में आ जाता है, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। ऐसे स्थिति में श्रावण महीना पहला महीना है कि जहां हम भोलेनाथ की उपासना के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र, सबसे पुण्यदायक मानते हैं। इसमें हम मन, वचन और कर्म से भगवान शिव की अगर आराधना करते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध सामग्री है, चाहे वो एक बेलपत्र हो, एक लोटा जल हो, कुछ भी हो, अगर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो अपने आप में अशुभ योग भी शुभ योगों में बदल जाता है। क्योंकि सारे ग्रहों से मिलकर, 9 ग्रहों से मिलकर योग दुर्योगों का निर्माण होता है। लेकिन शिव की जब कृपा हो जाती है तो सभी ग्रह अपना शुभ प्रभाव देना आरंभ कर देते हैं। क्योंकि सभी ग्रहों की शांति जब हम करते हैं तो भगवान शिव की उपासना से मानते हैं कि सभी ग्रह शांत हो जाते हैं, अपना नकारात्मक प्रभाव दूर कर देते हैं। ऐसे में हम जब साक्षात भोलेनाथ की उपासना करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी तरीके का कोई गलत योग भी जीवन में अगर बनता है तो वह दूर हो जाएगा, उसकी संपन्नता बढ़ेगी। फिर भी तो अच्छे योग यह है कि आयुष्मान योग है और शुभ योगा है आज के दिन। साथ ही में गुरु आदित्य नामक रोज एक योग बन रहा है, जो मिथुन राशि में बृहस्पति और सूर्य के होने के कारण हो रहा है। साथ ही में भौतिकता के कारक ग्रह, जो ग्लैमर के कारक ग्रह हैं, शुक्र अपनी राशि शुक्र में वृष में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जो हम कर्म करेंगे, जो हम पूजा पाठ यज्ञ हवनादि करेंगे, जो जल अर्पित करेंगे, उसका शुभ फल, बिल्कुल उसका सकारात्मक फल मिलेगा। बिल्कुल लौटूंगी पंडित दिवाकर त्रिपाठी आपके पास। शिव और सावन का क्या शास्त्रों में संबंध बताया गया राज जी? अगर मैं शिव और श्रावण के संबंध को लेकर के बात करूं, पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं नवजोत जी, भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। और श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा कि इच्छित फल बिन शिव और राधे और लाहि न जोग यज्ञ जब साधे। अगर इस संसार में आपको अपनी कामना को पूर्ण करना है तो आप जीवन में चाहे जितनी पूजाएं कर लीजिए, चाहे जितना यज्ञ कर लीजिए, आप वाजपेयी यज्ञ कर लीजिए, आप अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, लेकिन जब तक आप शिव आराधना नहीं करते हैं तब तक अपने मन की कामना को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद करूं जीएनटी का कि आज श्रावण के पहले सोमवार पर आप सब लोग इतना सुंदर दर्शकों के लिए जानकारी लेकर के आए हैं, जो कि कनेक्ट है हमारे वेदों से, कनेक्ट है हमारे शास्त्रों से, और इतनी सुंदर जानकारियां सब तक पहुंच रही है। अब आपने कहा कि श्रावण और शिव का क्या संबंध है। श्रावण वही महीना है जब माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था। श्रावण आपने अपने टीवी के प्रारंभ में जो अपना शुरू में दिखा रहे थे इंट्रो, तो उसमें आपने दिखाया कि भगवान शंकर अपने ससुराल आए थे श्रावण में, और ये वही महीना है जब भगवान शंकर तप करते हैं और माता पार्वती उनकी सेवा करती हैं। ये वही महीना है जब भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने तप किया था, और जाकर के ऋषियों को कहना पड़ा कि संबत सहस मूल फल खाए और साग खाई सतवर्ष गवाए, तप काहु न कीन भवानी और भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तप इस संसार में नहीं किया किसी ने। और इसी समय के, इसी मास के तप से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने माता पार्वती को स्वीकार किया था। श्रावण वही महीना है जिस माह के अंतर्गत भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को अपनी भक्ति को प्रदान किया था। ये वही माह है जब शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, और उस शिवलिंग का आदि मध्य और अंत वाक्य में ब्रह्मा जी पता करने के लिए परेशान हो गए, और ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में जो एक द्वंद्व छिड़ा था उसको भगवान शंकर ने दूर किया था। तो श्रावण के महीने को लेकर के जितना भी वर्णन किया जाए, और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली इस महीने को देखूं, श्रावण का महीना सबसे शीतल मंथों में से एक देखा जाता है। श्रावण का महीना है जिस माह के अंतर्गत बारिश इत्यादि होती है। श्रावण का महीने के अंतर्गत कर्क राशि में भगवान सूर्य का गोचर होता है, और कर्क राशि की जो स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर शीतलता, भगवान शंकर, अब कितना विचित्र है, मतलब मैं जब भी भगवान शंकर के बारे में वर्णन करने चलता हूं, गले में गरल है, गले में
जहर है, गले के अंतर्गत सर्प है, लेकिन फिर भी मस्तक पे कौन है? चंद्रमा है। बिल्कुल। तो क्या एक कितनी दिव्यता है भगवान शंकर का। तो श्रावण महीने का भगवान शिव से बहुत सुंदर संबंध है और इसका वर्णन पुराणों के अंतर्गत श्री रामचरितमानस शिव पुराण इत्यादि के अंतर्गत मिलता है। बिल्कुल। अब वान्या जी आपके पास आते हुए देखिए, कहा यह जाता है कि आप चाहे 16 सोमवार का व्रत रख लीजिए, लेकिन अगर आप सावन महीने में 4 सोमवार व्रत रखते हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो कितना फल मिलता है सोमवार के उपवास से? धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ये सावन भोलेनाथ आपके जीवन में बहुत कृपा करे। दोस्तों, चाहे आप पूरे साल सोमवार के व्रत रखें या ना रखें, लेकिन ये जो 4 मंगला गौरी व्रत होते हैं, जो सावन के 4 सोमवार होते हैं, वो सबसे ज्यादा खास होते हैं। उसका एक खास कारण ये है कि सावन जो है भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर हम आज की भी बात करते हैं तो आज आयुष्मान योग बना हुआ है, साथ में लक्ष्मी योग भी बना हुआ है, चंद्रादि योग भी बना हुआ है, प्लस सावन है, प्लस पहला सोमवार है, प्रदोष काल का टाइम। तो आप देखिए कितना आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन टाइम है। सावन का जो महीना है ये ग्रोथ का टाइम है, प्रॉस्पेरिटी का टाइम है, आपकी विश मैनिफेस्टेशन का टाइम है। रुद्र अभिषेक जो आप सावन पर करते हैं, अलग अलग चीजों से अगर आप करते हैं, जैसे आप पंचामृत से करते हैं, इत्र से करते हैं, चंदन से करते हैं। भोलेनाथ हमारे बहुत भोले हैं। आप सादे जल से, गंगा जल से भी जो है भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हो। इतना इसमें रुद्राभिषेक में इतनी ज्यादा शक्ति होती है। इस टाइम पर आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, क्योंकि वो जो है भगवान शिव के आंसू से जो है प्रकट हुए थे। तो भगवान शिव को बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत प्रिय है। अगर आप बेलपत्र को वो करके, क्योंकि एक जो बेलपत्र होता है उसमें जो 3 पत्ते मिलके बनते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है दर्शाते हैं। ये महीना माता पार्वती को जब भगवान शिव की प्राप्ति हुई तो उनका 108वां जन्म था जब उनको भगवान शिव की प्राप्ति हुई। ये उन्हें इसलिए प्रिय है क्योंकि माता पार्वती को बहुत ज्यादा कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। तो अगर आप लोगों की भी शादी नहीं हुई है, बहुत टाइम से आपके कोई काम रुके हुए हैं, तो ये जो 4 सोमवार के व्रत अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। आप वैसे करें ना करें, आप जल पे रह सकते हैं, आप जल पे रहें, आप फल पे रह सकते हैं, आप फल पे रहें, या जो भी आपके मेडिकल कंडीशंस आपके डॉक्टर्स जो हैं आपको अलाउ करते हैं। छोटी छोटी चीजों से अगर आप रुद्राभिषेक कर लेते हैं, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल जो है उनसे आप रुद्राभिषेक करें, इत्र से करें, नेगेटिविटी फील हो रही है काले तिल से करें, या फिर जो है आपको अगर मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स अपने जीवन में चाहिए तो आप इसको वहां पर इत्र चढ़ाएं। आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप जो है जल में थोड़ा सा केसर मिला लें और थोड़ी सी शहद डाल के जो है अगर आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपके रिलेशनशिप इश्यूज भी सॉल्व होंगे, आपके मैरिटल इश्यूज भी जो है वो भी सॉल्व होंगे। आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो आप गेहूं चढ़ा सकते हैं, सतनाजा जो है वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को अपराजिता का फूल जो है वो बहुत ज्यादा प्रिय होता है। आप पर्पल कलर का वो फूल आता है, जामनी सा कलर होता है, आप या नीला सा रंग होता है, आप वो चढ़ा सकते हैं। सफेद फूलों से भी जो है भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आप सफेद मिठाई जो है वो भी जो है आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, और आप जो है जो शिवलिंग पर आप गंगा जल चढ़ाएंगे थोड़ा सा आप उसे अपने घर भी लेके आए, उसको आप अगर छिड़काव करते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होगी। और अपने मुख्य द्वार पर पूरा टाइम जो है सावन में आप दीपक जरूर जलाएं और शिव पुराण, शिव गायत्री मंत्र, शिव चालीसा, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। बिल्कुल।